दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए JVVNL का पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। यह पेपर है 23 तारीख 8 महीना 2018 का। इस पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन है जिनको मैं हल कराऊंगा। और पहला क्वेश्चन है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर खालिस्तान होता है। ए ऑप्शन पॉलीप्रोपाइलिन, बी ऑप्शन हवा, सी ऑप्शन सेरामिक और डी ऑप्शन है टेफलॉन और ई ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात खालिस्तान होगा। ए ऑप्शन 5:2, बी ऑप्शन 2:5, सी ऑप्शन 3:2, डी ऑप्शन 2:3, ई ऑप्शन है 3:5। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किसी कंडक्टर में खालिस्तान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। रिएक्टेंस ऑप्शन नंबर बी, इम्पीडेंस ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटेंस ऑप्शन नंबर डी, रेसिस्टेंस और ऑप्शन नंबर ई, इंडक्टेंस। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो ऑप्शन नंबर रेसिस्टर, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर सी इंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर रेक्टिफायर। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। फ्यूज वायर का मूल्यांकन खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर घंटा, ऑप्शन बी एम्पियर वोल्ट, ऑप्शन सी KWH, ऑप्शन डी एम्पियर या होगा KVH। तो इसका 5वें का राइट आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है, किसी सर्किट में 33 ओम का रेसिस्टर 2A का करंट ले जाता है। पूरे रेसिस्टर में वोल्टेज खालिस्तान है 16.5 वोल्ट, 33 वोल्ट या 66 वोल्ट या 80 वोल्ट, 132 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी, 66 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर DC सर्किट दोनों के लिए सही है? ऑप्शन नंबर ए, एलिमेंट में अलग अलग करंट होते हैं, ऑप्शन बी करंट संयोजक होते हैं, ऑप्शन सी वोल्टेज संयोजक होते हैं, ऑप्शन डी पावर संयोजक होते हैं, ऑप्शन ई और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावर संयोजक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध खालिस्तान हो जाता है। ऑप्शन 0.4 ओम, ऑप्शन बी 0.6 ओम, ऑप्शन सी 0.8 ओम, ऑप्शन डी 1.0 ओम, ऑप्शन ई 1.4 ओम। 8वें का राइट आंसर होगा ए, 0.4 ओम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ खालिस्तान को रेशम के कपड़े में स्थानांतरित करती है। ऑप्शन ए प्रोटॉन,
ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ई बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा बी। बी में आएगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमीनियम कंडक्टर का वजन खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60% या ऑप्शन डी 100%। ऑप्शन ई 150%। इसका राइट आंसर होगा बी। बी में आएगा 50%। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। एक नारंगी और नारंगी, काला, भूरा, बैंगनी रंग का रजिस्टर खालिस्तान होगा 3.3 किलो ओम, ऑप्शन बी 33 किलो ओम, ऑप्शन सी 47 किलो ओम, ऑप्शन डी 33 किलो ओम और ऑप्शन ई 47 ओम। इसका 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए 3.3 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए चित्र में इनमें से कौन से घटक का एक मानक संकेत है? तो ऑप्शन ए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ऑप्शन बी प्रीसेट रजिस्टर, ऑप्शन सी पीटीसी थर्मीटर या ऑप्शन डी एनटीसी थर्मिस्टर या ऑप्शन ई वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13। एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए ईएमएफ, ऑप्शन बी टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन सी चार्ज, ऑप्शन डी पावर, ऑप्शन ई कंडक्टेंस। तो 13वां का राइट आंसर होगा बी। इसमें हो जाएंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 14। एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है? ऑप्शन ए इसमें कम वोल्टेज रेटिंग होती है, ऑप्शन बी इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है, ऑप्शन सी इनमें बड़ी संख्या में मोड होते हैं, ऑप्शन डी बड़ी संख्या में टैपिंग की सुविधा देता है, ऑप्शन ई सी और डी दोनों। 14वें का राइट आंसर होगा बी। इसमें आ जाएगा इसमें से उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15। किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक सामूहिक पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी यूनिटी, ऑप्शन सी अनंत या ऑप्शन डी सर्किट में वोल्टेज का मान कम हो जाता है या बी या सी दोनों। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। इसमें 0 हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 16। खालिस्तान एक स्तर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट या ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी रजिस्टर या ऑप्शन ई रिएक्टेंस। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए वोल्टेज। अगला क्वेश्चन 17। इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है? ऑप्शन ए वोल्टेज डिवाइडर, ऑप्शन बी वोल्टेज मल्टीप्लायर, ऑप्शन सी वोल्टेज डबलर, ऑप्शन डी वोल्टेज फॉलोअर, ऑप्शन ई वोल्टेज रेगुलेटर। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए वोल्टेज डिवाइडर। क्वेश्चन नंबर 18। कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 29, ऑप्शन ई 34। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी
इसमें आ जाएगा 29। कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 29 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है? ए चॉपर, या बी रेक्टिफायर, सी साइक्लो कन्वर्टर, या डी इन्वर्टर, या ई इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का राइट आंसर होगा ए में चॉपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में SCR का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर, ऑप्शन बी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ऑप्शन सी स्विचिंग सर्किट रिएक्टेंस, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर रजिस्टर, ऑप्शन ई स्विच कैपेसिटर फॉर रेक्टिफिकेशन। इसमें राइट आंसर होगा 20वें का राइट आंसर बी, इसमें सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक SCR में खालिस्तान PN जंक्शन होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, या ऑप्शन ई 6। तो इसमें 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, इसमें आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दिए गए आरेख निम्नलिखित में से किसका घटक मानक प्रतीक है? तो इसमें N चैनल, या P चैनल, या BGT, या IGBT, या वेराक्टर डायोड। तो 22वें का राइट आंसर होगा ए B चैनल। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। ऐसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम, या ऑप्शन बी 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन सी 1 फेज 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन डी 1 फेज 4 वायर सिस्टम, या ऑप्शन ई 2 फेज 3 वायर सिस्टम। 23वें का राइट आंसर होगा डी, इसमें 1 फेज 4 वायर सिस्टम आएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ऐसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का सहन करता है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्किन प्रभाव, ऑप्शन बी कोरोना, या ऑप्शन सी पारगम्यता, या ऑप्शन डी संगति विहीन दोष, या ऑप्शन ई पेरांति प्रभाव। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ए। 24वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए स्क्रीन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है? तो ऑप्शन ए सीबेक प्रभाव, ऑप्शन बी थॉमस प्रभाव, ऑप्शन सी जूल प्रभाव, ऑप्शन डी एंडरसन प्रभाव, या ऑप्शन ई फेराडे प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा ए सीबेक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 26। एक इंसुलेटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक चल लोहा उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो काइल में है। ऑप्शन ए पतली तार के टर्न्स की कम संख्या होती है, ऑप्शन बी मोटी तार के टर्न की कम संख्या होती है, ऑप्शन सी पतली तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है, ऑप्शन डी मोटी तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है, ऑप्शन ई या तो ए या बी। क्वेश्चन नंबर 27वें का राइट आंसर होगा डी, मोटी तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 28। एक स्थायी चुंबक चल काइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधे समानुपातिक होता है? ऑप्शन ए वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन बी तार के टर्न्स की संख्या, ऑप्शन सी काइल में से होकर गुजरने वाला करंट, ऑप्शन डी प्रभावी काइल क्षेत्र, या इन सब। 28वें का राइट आंसर होगा ई। इसमें आएंगे ए बी व सी डी चारों आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 29। स्थायी चुंबक गतिशील काइल उपकरण का स्केल क्या है?
ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी नॉन यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी निचले सिरों पर मोड़े गए, ऑप्शन डी मध्य में सघन, या ऑप्शन ई सी और डी दोनों। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 30, गतिशील कायल स्थायी चुंबक उपकरणों का फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए निम्न प्रतिरोध शंट का उपयोग करके, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध शंट का उपयोग करके, ऑप्शन सी उच्च सीरीज प्रतिरोध का उपयोग करके, ऑप्शन डी नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके, ऑप्शन ई नियंत्रण स्प्रिंगों को अधिक जड़ता गुण का बना करके। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा डी, इसमें आएगा नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए निम्न प्रेरकत्व या निम्न प्रतिरोध, या उच्च प्रेरकत्व या उच्च प्रतिरोध, या ई निम्न धारिता। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा डी उच्च प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 32, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 आरपीएम की गति है तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन ए 10 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 12 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 75 हर्ट्ज, या ऑप्शन डी 120 हर्ट्ज, या ऑप्शन ई 1200 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा बी का 32वें का ए 10 हर्ट्ज, क्योंकि इसी में 10 हर्ट्ज दी हुई है इसलिए 10 हर्ट्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 270 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, ऑप्शन डी 420 डिग्री, या ऑप्शन ई 1080 डिग्री। तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए रोटर घूर्णन की दिशा, ऑप्शन बी प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवीयता, ऑप्शन सी प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन ई चुंबकीय प्रेरण का मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा सी, इसमें आएगा प्रेरित ईएमएफ की दिशा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए खालिस्तान स्लिप रिंग होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई 5। तो 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, इसमें आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए स्टेटर से आपूर्ति लेता है, ऑप्शन बी यह एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र गुणन करता है, ऑप्शन डी इसकी आर्मेचर स्तर होता है, ऑप्शन ई यह यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, इसमें आएगा यह एसी और डीसी दोनों को उत्पन्न करता है। अब क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी तापन प्रभाव, ऑप्शन ई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रभाव। तो 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
बी इसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन डी एससी सीरीज मोटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए रिलक्टेंस मोटर। 39वां क्वेश्चन, 39वें क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर पर खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, या ऑप्शन बी हंटिंग रोकने के लिए, या ऑप्शन सी शोर का स्तर कम करने के लिए, ऑप्शन डी एडी करंट कम करने के लिए, ऑप्शन ई ए और बी दोनों। तो 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई ए और बी दोनों, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए और हंटिंग रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल खालिस्तान द्वारा सीमित होती है। ऑप्शन ए आर्मेचर प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी आर्मेचर भार, ऑप्शन सी वाइंडेड और घर्षण, ऑप्शन डी आपूर्ति वोल्टता आवृत्ति, ऑप्शन ई इन सब। तो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी वाइंडेज और घर्षण। क्वेश्चन नंबर 41, खालिस्तान मोटर सिंगरलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन बी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी रिएस्टेट मोटर, ऑप्शन डी दो मूल्य संधारित्र मोटर, या ऑप्शन ई बी और सी दोनों। तो 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, इसमें रिलक्टेंस मोटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियां कुल पूर्ण भार हानियां के लगभग खालिस्तान होती है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% से 23%, ऑप्शन डी 25%, ऑप्शन ई 30% से 40%। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई 30% से 40%। अगला क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक खालिस्तान पद्धति है। ऑप्शन ए आर्मेचर वोल्टता, ऑप्शन बी फील्ड नियंत्रण, या ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिरोध, ऑप्शन डी फील्ड डाइवर्टर, ऑप्शन ई या तो बी या सी। क्वेश्चन नंबर 43वें का राइट आंसर होगा ए आर्मेचर वोल्टता। अगला क्वेश्चन 44वां, क्वेश्चन नंबर 44, कक्षा 3 सिरेमिक कैपेसिटर के ढांकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम यौगिक हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम टाइनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम टाइनेट, ऑप्शन सी बेरियम टाइनेट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा सी, इसमें आएगा बेरियम टाइनेट। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में डीसी शंट मोटर खालिस्तान भी कहलाती है। ऑप्शन ए नियतांक फ्लक्स मोटर, ऑप्शन बी नियतांक वोल्टता मोटर, ऑप्शन सी परिवर्तनीय वोल्टता मोटर, ऑप्शन डी नियतांक धारा मोटर, ऑप्शन ई नियतांक शक्ति गुणक। 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नियतांक फ्लक्स मोटर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है और वोल्ट टर्मिनल वोल्टता है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति खालिस्तान होगी। ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल बराबर 2 वोल्ट, ऑप्शन सी
विद्युत वाहक बल V2 या ऑप्शन डी विद्युत वाहक बल V² या विद्युत वाहक बल 2V²। तो इसका राइट आंसर होगा 46वें का सी, विद्युत वाहक बल V2। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 आरपीएम और पूर्ण लोड पर चाल 1150 आरपीएम है तो इसकी वोल्टता नियम खालिस्तान होगी। ऑप्शन ए 11.56%, ऑप्शन बी 15.36%, ऑप्शन सी 17.39%, ऑप्शन डी 19.39%, ऑप्शन ई 20.39%। इसका राइट आंसर होगा 47वें का सी, इसमें 17.39% आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं खालिस्तान होती है। ऑप्शन ए आयताकार अतिपरवलयीय या ऑप्शन बी रैखिक, ऑप्शन सी परवलयीय, ऑप्शन डी संतृप्ति तक परवलयीय और उसके पश्चात रैखिक, ऑप्शन ई संतृप्ति तक रैखिक और उसके पश्चात परवलयीय। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ए, इसमें आएगा आयताकार अतिपरवलयीय। क्वेश्चन नंबर 49 में कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में प्रयोग हेतु उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन ई सी और डी दोनों। क्वेश्चन 49वें का राइट आंसर होगा ए, इसमें आएगा शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 50 में डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टिक नियंत्रण पद्धति पर परिवर्तनीय प्रतिरोध खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, ऑप्शन बी फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, ऑप्शन सी आर्मेचर पर संयोजित, ऑप्शन डी आर्मेचर और फील्ड दोनों के साथ श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ई आर्मेचर और फील्ड दोनों के साथ समांतर क्रम में। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 में उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों तथा टर्बो अल्टरनेटर के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सैलिएंट पोल प्रकार का, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट पोल प्रकार का, ऑप्शन सी स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 91 का राइट आंसर होगा सी, इसमें आएगा स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर। क्वेश्चन नंबर 52 में अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन ए आर्मेचर का रिसाव प्रतिरोध, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रतिरोध, ऑप्शन सी आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध का योग, ऑप्शन डी रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध का अंतर, ऑप्शन ई रिसाव प्रतिरोध और प्रतिबाधा का योग। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा सी, इसमें राइट आंसर आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध का योग। क्वेश्चन नंबर 53 कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में खालिस्तान कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। ऑप्शन ए ब्रश, ऑप्शन बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी एक्साइटर, ऑप्शन डी कार्बन स्प्रिंग, ऑप्शन ई घुड़सवार विद्युत चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा बी कम्यूटेटर। क्वेश्चन नंबर 54
क्वेश्चन नंबर 54 में शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए इंडक्टर, ऑप्शन बी कैपेसिटर, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी शेडिंग कुंडली, ऑप्शन ए और बी दोनों। इसमें चौन का राइट आंसर होगा डी शेडिंग कुंडली। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चलती है? यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्शन मोटर, ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन ई सेल्सिन मोटर। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ए यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 56 में निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होती है? ऑप्शन ए आकर्षण आरंभ प्रेरणी मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस मोटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल मोटर या ऑप्शन ई स्टेपर मोटर। 56वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी हिस्टैरिसीस मोटर। क्वेश्चन नंबर 57 में स्क्विरल केज प्रेरणी मोटर की 1/7वें दर चाल से चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोलिंग, ऑप्शन बी डैम्पिंग या ऑप्शन सी हमिंग या ऑप्शन डी चुंबकीय विरूपण या ऑप्शन ई ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ए क्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 58 में हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किससे बना होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम या ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी क्रोम स्टील या ऑप्शन डी तांबा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, इसमें क्रोम स्टील आएंगे। ऑप्शन 59 प्रेरण मोटर में क्रोलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? ऑप्शन ए कम वोल्टेज आपूर्ति, ऑप्शन बी उच्च भार, ऑप्शन सी मोटर में विकसित अनुकंप या ऑप्शन डी मशीन के अनुचित डिजाइन और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 59वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी मोटर में विकसित अनुकंप के कारण। और क्वेश्चन नंबर 60 एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है? तो इसमें ऑप्शन ए आयनित वायु, ऑप्शन बी आर्द्रता मुक्त वायु, ऑप्शन सी न्यूनतम CO2 युक्त वायु या ऑप्शन डी तेल तुषार युक्त वायु या ऑप्शन ई सी और डी दोनों। 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, इसमें आर्द्रता मुक्त वायु आएंगी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उपरिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 200 वाट, ऑप्शन बी 400 वाट, ऑप्शन सी 800 वाट, ऑप्शन डी 1000 वाट या ऑप्शन ई 300 वाट। तो इस 61वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई 300 वाट। क्वेश्चन नंबर 62 में भारत में सुरक्षात्मक भूसंपर्क के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला, ऑप्शन ई सफ़ेद। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा हरा। क्वेश्चन नंबर 63 में अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए क्लीट वायरिंग, ऑप्शन बी केसिंग वायरिंग, ऑप्शन सी CTS वायरिंग, ऑप्शन डी TRS वायरिंग, ऑप्शन ई शीत वायरिंग। इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64। 3 SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा? ऑप्शन ए 3.3
6576 mm या ऑप्शन बी 4.8768 mm, ऑप्शन सी 5.8928 mm या ऑप्शन डी 6.4008 mm या ऑप्शन ई 7.62 mm। 64वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, इसमें आएगा 6.4008 mm। क्वेश्चन नंबर 65 है, शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है? ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.8 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.0 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट, ऑप्शन ई 3.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ए, इसमें 1.5 वोल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में धारा और वोल्टेज फेज में होने वाला शक्ति गुणा क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी यूनिटी, ऑप्शन सी पीछे होगा, ऑप्शन डी आगे होगा, ऑप्शन ई या तो सी होगा या डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा बी, इसमें आएगा यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में SCSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है? इसमें ऑप्शन ए उपस्तर प्रभाव की पूर्ति करना, ऑप्शन बी अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, ऑप्शन सी अधिक धारा वहन करना, ऑप्शन डी प्रेरकता घटना, ऑप्शन ई धारिता घटना। तो 67वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, इसमें अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में है, उप स्टेशन के विद्युत चुंबक यार्ड के बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए तेल के रिसाव के आग लगना टालना, ऑप्शन बी स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना, ऑप्शन सी यार्ड की कार्य अवस्था सुधारना, ऑप्शन डी लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाना, ऑप्शन ई इन सब। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ई, इसमें ये सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 इसमें पूछ रहा है, शौच क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी क्रीफेज दूरी का सुझाव किया जाता है? ऑप्शन ए 16 mm प्रति किलोवोल्ट, ऑप्शन बी 20 mm प्रति किलोवोल्ट, ऑप्शन सी 22 mm प्रति किलोवोल्ट, ऑप्शन डी 25 mm प्रति किलोवोल्ट, ऑप्शन ई 30 mm प्रति किलोवोल्ट। 69 का राइट आंसर होगा ए, इसमें 16 mm प्रति किलोवोल्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में है, संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों के पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए पिन इंसुलेटर, ऑप्शन बी स्टेन इंसुलेटर, ऑप्शन सी खोखले उपकरण के इंसुलेटर, ऑप्शन डी एक्सपेंशन इंसुलेटर, ऑप्शन ई सेकल इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा बी, इसमें स्ट्रेन इंसुलेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए धारा ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी संभावित ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी शंट संधारित्र, ऑप्शन डी शंट रिएक्टर, ऑप्शन ई शंट रेसिस्टर। क्वेश्चन नंबर 71 का
राइट आंसर होगा सी, इसमें संट संधारित्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में 400 किलो वोल्ट के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा? ऑप्शन ए 9400 mm, क्वेश्चन नंबर बी 4200 mm, क्वेश्चन नंबर सी 2100 mm, क्वेश्चन नंबर डी 1300 mm, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई 320 mm। इसका राइट आंसर होगा बी 4200 mm। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है? ऑप्शन ए भूसंपर्क स्विच, ऑप्शन बी परिपथ वियोजक, ऑप्शन सी बस बार, ऑप्शन डी तड़ित रोधक, ऑप्शन ई तरंग जाल। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ए भूसंपर्क स्विच। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटर उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर, ऑप्शन सी भूमिगत स्टेशन, ऑप्शन डी ऑफशोर, ऑप्शन ई ये सब। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ई, इसमें पर्वतीय क्षेत्र भी आएगा, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर भी आएंगे, या भूमिगत स्टेशन भी आएंगे, ऑफशोर भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है? ऑप्शन ए सापेक्ष पारगम्यता, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन सी फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन डी चुंबकीय विभव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बी होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डायपोल की क्षमता का मापक क्या है? ऑप्शन ए डायपोल गति, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी चुंबकीय इंडक्टेंस, ऑप्शन ई चुंबकीय विभव। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा ए डायपोल गति। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में निम्न में से क्या एक पैरागैट्रिक पदार्थ का उदाहरण है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी टंटालम, ऑप्शन ई कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा डी टंटालम। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का भाग में से स्थापित करता है, वह है खालिस्तान है। ऑप्शन ए कोर्सिविटी, ऑप्शन बी रिएक्टिविटी, ऑप्शन सी पारगम्यता, ऑप्शन डी रिलक्टेंस, ऑप्शन ई रेसिस्टेंस। 78वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी पारगम्यता। और क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में परम एलाई का मुख्य भाग खालिस्तान है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी टंगस्टन, ऑप्शन ई स्टील। 79वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी निकिल। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है, वह खालिस्तान है। ऑप्शन ए पेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी डाईमैग्नेटिक, ऑप्शन सी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन डी बाइपोलर, ऑप्शन ई नॉन मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा बी डायमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से क्या
परम उपकरणों का उदाहरण है? वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोट आवर मीटर, ऑप्शन डी एम्पियर आवर मीटर, ऑप्शन ई टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ई टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 82 में परमियाबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या है? ए रिलेक्टिविटी, ऑप्शन बी सस्पेक्टिबिलिटी, ऑप्शन सी परमिटिविलिटी, ऑप्शन डी कंडक्टेंस, ऑप्शन ई रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ए होगा रिलेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 83, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता खालिस्तान होती है? ऑप्शन ए 0.024 है, ऑप्शन बी 0.12 फेरड, ऑप्शन सी 0.6 फेरड, ऑप्शन डी 0.8 फेरड, ऑप्शन ई 2.4 फेरड। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ए 0.024 फेरड। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें यदि 10 माइक्रोफेरड के कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो समान धारिता मान खालिस्तान है? ऑप्शन ए 0.3 माइक्रोफेरड, ऑप्शन बी 1.33 माइक्रोफेरड, ऑप्शन सी 1.66 माइक्रोफेरड, ऑप्शन डी 3.33 माइक्रोफेरड, ऑप्शन ई 10 माइक्रोफेरड। 84वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी 3.33 माइक्रोफेरड। क्वेश्चन नंबर 85 में गोज नियम निम्न के लिए लागू होता है? ऑप्शन ए फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए लंबे सीधे तार के कारण, ऑप्शन बी फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए तार के कारण, ऑप्शन सी फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, ऑप्शन डी फील्ड के लिए पूरी तरह से चार्ज किए गए वलयाकार कोषों के कारण, ऑप्शन ई या इन सब। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ई, इसमें सभी चारों ऑप्शन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों का अलगाव बढ़ गया है तब इसका धारित्व क्या होगा? ए समान रहेगा, ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी आधा हो जाएगा, ऑप्शन ई 4 गुना घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा बी 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में है उस समय जब फ्यूज लिंक को लगाया गया है उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है तब एक समय की मात्रा खालिस्तान है? ऑप्शन ए आर्किंग का समय, ऑप्शन बी समाशोधन समय, ऑप्शन सी पिघलने का समय, ऑप्शन डी आरंभिक समय, ऑप्शन ई लापरवाही का समय। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ए आर्किंग का समय। क्वेश्चन नंबर 88, किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, उपभोक्ता का मांग कारक खालिस्तान है? ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.33, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 1.33, ऑप्शन ई 3। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा 0.5।
क्वेश्चन नंबर 89, किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता खालिस्तान के कारण है। ऑप्शन ए लाइन में करंट, ऑप्शन बी लाइन के विभव में अंतर, ऑप्शन सी करंट के लीकेज, ऑप्शन डी चुंबकीय फ्लक्स की उपस्थिति, ऑप्शन ई सी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा बी लाइन के विभव में अंतर। क्वेश्चन नंबर 90, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता खालिस्तान द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन ई 150 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 91, संतुलित परिचालन के लिए टीजर परिणामित्र को खालिस्तान फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1.732:1, ऑप्शन सी 1.414:1, ऑप्शन डी 1:1, ऑप्शन ई 0.866:1। 91 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई 0.866:1। क्वेश्चन नंबर 92 में तीन कला परिणामित्र के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता खालिस्तान है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री लीडिंग, ऑप्शन सी 30 डिग्री लैगिंग, ऑप्शन डी 60 डिग्री लीडिंग, ऑप्शन ई 60 डिग्री लैगिंग। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा बी, इसमें आएगा 30 डिग्री लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 93, डेल्टा स्टार संयोजन के निम्न में से क्या लाभ है। ऑप्शन ए द्वितीयक वोल्टता का कोई विपूर्ण नहीं होता है, ऑप्शन बी दीर्घ असंतुलित भार को संभालता है, ऑप्शन सी 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करता है, ऑप्शन डी प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होता है, ऑप्शन ई इन सब। 93 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई, इसमें द्वितीयक वोल्टता का कोई निरूपण नहीं होगा, दीर्घ असंतुलित भार को संभालेगा, 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करता है, प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, स्पनर पराक्षण एक परिणामित्र का द्वितीयक स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज खालिस्तान है। ऑप्शन ए 0 के बराबर, ऑप्शन बी प्रत्येक द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ को दुगना, ऑप्शन सी प्रत्येक द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ के समान, ऑप्शन डी प्रत्येक द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ का वर्ग, ऑप्शन ई प्रत्येक द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ का 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा ए 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, में परिणामित्र में स्लिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है। ऑप्शन ए तेल में उपस्थित नमी, ऑप्शन बी टंकी के अंदर उपस्थित धूल कण, ऑप्शन सी तेल का ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी तेल का वाष्पीकरण, ऑप्शन ई तेल में उपस्थित धूल कण। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा सी
तेल का ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बैक टू बैक परीक्षण, ऑप्शन बी खुला परिपथ परीक्षण, ऑप्शन सी लघु परिपथ परीक्षण, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन ई ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ए बैक टू बैक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 परिणाम मित्र के सवासी में प्रयुक्त रसायन खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए एस्बेस्टोस फाइबर, ऑप्शन बी सिलिका रेत, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सिलिका जेल, ऑप्शन ई अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा डी सिलिका जेल। क्वेश्चन नंबर 98 परिणाम मित्र पर लघु परिपथन परीक्षण के दौरान लौह हानि नगण्य होती है क्योंकि ए ऑप्शन द्वितीयक पक्ष पर विद्युत धारा नगण्य होती है, ऑप्शन बी द्वितीयक पक्ष पर वोल्टता परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है, क्वेश्चन ऑप्शन डी परिणाम मित्र को पूर्ण भार विद्युत धारा की आपूर्ति नहीं होती है, ऑप्शन ई सी और डी दोनों। 98 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 99 एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक और उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी फोम, ऑप्शन डी शुष्क रसायन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए CO2 अग्निशामक। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 खालिस्तान एक स्विच है जो दो बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है। ऑप्शन ए दोहरा ब्रेक स्विच, ऑप्शन बी दोहरा थ्रो स्विच, ऑप्शन सी हॉर्न गैप स्विच, ऑप्शन डी केंद्र ब्रेक स्विच, ऑप्शन ई एकल ध्रुव स्विच। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ए दोहरा ब्रेक स्विच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के यंत्र को केवल ऐसी परिपथों में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी इंडक्शन टाइप वाटमीटर, ऑप्शन सी मूविंग आयरन वोल्टमीटर, ऑप्शन डी स्थायी मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा बी इंडक्शन टाइप वाटमीटर, इंडक्शन टाइप वाटमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा खपत मापने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए वोल्ट मापी तथा धारा मापी, ऑप्शन बी वोल्ट मापी धारा मापी तथा स्टॉप वॉच, ऑप्शन सी वाट मीटर तथा स्टॉप वॉच, ऑप्शन डी एनर्जी मीटर। इसका राइट आंसर होगा डी एनर्जी मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए तांबे की शीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना, ऑप्शन बी गीजर के हीटिंग एलिमेंट की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी जल का रिसाव होने से बचाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा
तांबे की शीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना। इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें गीजर के बाह्य ढक्कन व अंत टैंक के बीच में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी ग्लास वूल, ऑप्शन डी एस्बेस्टस। इसका राइट आंसर होगा सी ग्लास वूल।